भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे चलते हैं और आपको आज एक बढ़िया सी खुशखबरी देते हैं। जो आप सबने देखा था कि आपके खातों में जो 4500 रुपया लगा था 28 और 29 जुलाई में, वो पैसा फेल्ड दिख रहा था, लेकिन वो पैसा कल देर रात शाम को जो है सक्सेस होने लग गया। वही 6-7 बजे ऐसे जो है करीब सक्सेस होने लग गया। तो एक ये खुशखबरी है कि आपके खातों में लगा हुआ जो फेल्ड पैसा दिख रहा था, वो पैसा अब सक्सेस हो चुका है। कुछ बहनें रह गई होंगी, उनका शायद आज सक्सेस हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखते हैं कहां कहां से बहनों ने मैसेज किया है कि उन सबका पैसा जो फेल्ड था वो सब सक्सेस हो गया है। और साथ ही एक बहन का यहां तक ये भी कहना था कि और भी पैसे 4500 प्रोसेसिंग में लग गए हैं। खैर, लगने के बारे में आप सब देख लेना, लेकिन जो फेल्ड था वो पैसा आ चुका है। ये आपके लिए बढ़िया सी खुशखबरी है और उम्मीद करते हैं जल्दी आपका पिछले महीने यानी जुलाई का पैसा भी संपूर्ण आपके खातों में लग जाएगा। तो पहले दोस्तों कुछ साथ ही और जानकारी आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहां पर सुनीता बहन आती हैं अयोध्या से और उन्होंने एक ये लेटर भेजा है, जो कि विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा जी, इन्हीं का ये लेटर है। और ये लेटर उन्होंने 8 अगस्त को अभी जारी किया है और उत्तर प्रदेश में प्रबंध निदेशक को जो है यहां पर सड़क परिवहन वालों को भेजा है, जिसमें यहां पर कहा गया है कि परिवहन निगम की समस्त बसों में दिनांक 11 अगस्त और 12 अगस्त यानी कि आज और कल जो है रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में, तो जो भी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उन सबको आज जो है क्या होगा 11 अगस्त को और कल 12 अगस्त को दोनों दिन जो है उत्तर प्रदेश की सभी बसों में निःशुल्क यात्रा करने को मिलेगी, जैसा कि हर साल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं को दिनांक 11 अगस्त आज और 12 अगस्त कल दोनों दिन जो है यहां पर 10 जो है अगस्त यानी जो है कल शाम रात्रि 12 बजे से लेकर के और 12 अगस्त के रात 12 बजे तक जो है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आज रात जो भी शाम हुई थी ना, उसमें 12 बजे से ये लागू हो चुका है। अब दिन में आप कहीं पर भी जाओ, बस से घूमो, कहीं पर भी जाओ, और कल 12 बजे तक, ठीक, तो आप लोगों को क्या 12 तारीख को 12 बजे तक आप लोगों के लिए फ्री सेवा है। और अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि 11 तारीख आज और 12 तारीख कल दोनों दिन जो है यहां पर आप लोगों का रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। तो उत्तर प्रदेश की समस्त बहनों के लिए एक खुशी का माहौल है। अब कहीं पर भी आप जाना चाहें रक्षाबंधन में तो आप जा सकती हैं। सुनीता बहन ने अपने वहां से की जानकारी लेटर भेजा है, धन्यवाद। साथ ही साथ ये राजमाला बहन बदायूं से आती हैं और इन्होंने जैसा कि पूछना चाहा है कि आज 11 अगस्त है, क्या आज छुट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो देखिए यहां पर बहन ने पूछा है रक्षाबंधन की जो है छुट्टी रहेगी कि नहीं। तो यहां पर देखो इनके वहां ये मैसेज किया गया है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देशित किया जाता है कि 11 अगस्त को परियोजना दहगमा पर झंडा वितरण होने के संबंध में मीटिंग होगी और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की होगी। भारत राष्ट्रीय ध्वज फहराने हेतु जो है परियोजना दहगमा में झंडा वितरण किए जाएंगे और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की उपस्थिति अनिवार्य है। डीपीओ सर का आदेश है, तो बिल्कुल अगर बुलाया जा रहा है तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके वहां के जो भी ऑफिस वाले हैं, अगर उनको झंडा वितरण करना था तो वो एक दिन पहले कर सकते थे, कल भी कर सकते थे, ताकि उनको आज जो बहनों को दिक्कत ना होती। फिलहाल जो भी है अब मनाया जा रहा है तो जाना तो पड़ेगा। एकता सिंह बहनें आजमगढ़ से आती हैं और देखिएगा आजमगढ़ में जैसे कि उन्होंने जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं जालौन स्थान उरई से 8 अगस्त को उनका भी एक लेटर जारी हुआ है और इस लेटर में यहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के अंतर्गत है 11 से 17 अगस्त के बीच में। तो आप यहां पर देख सकते हैं 11 अगस्त आज है और आज स्वच्छता कार्यक्रम की गतिविधि जो है जालौन स्थान उरई में कराई जाएगी और कार्यक्रम स्थल आंगनबाड़ी केंद्र रहेगा। तो आंगनबाड़ी केंद्र वहां पर आज खुल रहे हैं, स्वच्छता कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कल 12 तारीख को सैम में बच्चों का गृह भ्रमण जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया जाएगा और 13 अगस्त को आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित कराया जाएगा। साथ ही 14 अगस्त को बच्चों का अन्नप्राशन होगा और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होगा। सेल्फी जो यहां पर ली जाएगी और पोषण गोष्ठी ये सब कराई जाएंगी।
जाएगी। 16 अगस्त को रेसिपी प्रतियोगिता कराई जाएगी और 17 अगस्त को सैम में बच्चों और किशोरियों की स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी। ये कुछ जो भी आपने कार्यक्रम देखे हैं ये जालौन स्थान उरई के हैं और इन चीजों को जो 11 से 17 तक जो है वहां पर फॉलो करना है। ये आपके जो जिला कार्यक्रम अधिकारी जी ने वहां पर ऑर्डर दिया है, हमारे पास एकता सिंह बहन ने भेजा है, बहन को धन्यवाद। अब इनके अलावा देखिएगा आजमगढ़ से हमारे पास एकता सिंह बहन ने एक और ये मैटर भेजा है जो कि 10 अगस्त का था। अब आप लोगों को पता होगा मैंने बताया था कि 10 अगस्त को क्या कार्यक्रम जो है मनाया जाएगा, तो चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन 10 अगस्त को होना था जो कि आपका कल हुआ है। ठीक, अब यहां पर देखिएगा मनोज कुमार मौर्य है जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने ये लेटर निकाला था पहले ही और आप सबको मैंने दिखाया भी था। अब इसमें लिखा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय फूल कमल, इसका सबका जो आम का फल जो हो गया आपका और पक्षी मोर हो गया, ऐसे करके जो भी आपके खेल से जुड़े रिलेटेड हॉकी हैं इन सबका चित्रण कार्य कराया जाएगा। तो ये वहां पर जो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत ही कराया गया। इसी संबंध में आप देख रहे हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी जो हरदोई के हैं 6 अगस्त को उन्होंने अपने वहां पर एक लेटर निकाला था और ये लेटर देखिएगा इसी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। तो 10 अगस्त को जो प्रतियोगिता थी चित्रकला प्रतियोगिता उसी से जुड़ा हुआ था। तो आप जो है क्या कल जो है क्या मनाया गया 10 तारीख को चित्रकला प्रतियोगिता मनाई गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं 4 वर्ष से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं बीच के, इनके लिए ड्राइंग प्रतियोगिता जिसको चित्रकला प्रतियोगिता भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग प्रतियोगिता कराई जाएगी यानी चित्रकला प्रतियोगिता कराई जाएगी। और वही आप लोगों की कल 10 अगस्त को थी, एक बहन ने पूछा भी था कि वो भूल गई, तो 10 अगस्त को ड्राइंग प्रतियोगिता कल थी, चित्रकला यानी प्रतियोगिता वो हो चुकी है। अब आगे 11 से जो भी कार्यक्रम है वो आप जो है अच्छे तरीके से मनाएं। तो फिलहाल के लिए अब ये कुछ हमारे पास जरूरी जानकारी थी जिनको मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप देखिएगा कुछ और भी बहनों के मैसेज आए हैं, आइए उन मैसेज की तरफ भी हम सब बढ़ते हैं और देखते हैं कहां से कौन कौन सी बहनें और हैं जिन्होंने मैसेज किए हैं। इधर हम बात करते हैं ये कल्पना बहन जो आती है मुरादाबाद से, और मुरादाबाद से उन्होंने देखो ये मैसेज किया और इन्होंने लिखा हुआ है कि यहां पर गुड इवनिंग भैया जी, मेरे अकाउंट में अभी कुछ देर पहले 4500 रुपए आ गए हैं लेकिन उमंग ऐप पर जो है वो अभी फेल्ड दिख रहे हैं। तो उमंग ऐप पर आपको वहां पर सक्सेस के बजाय शायद फेल्ड ही दिखा रहे, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। ये आप जो है यहां पर अपने बैंक जाकर के जानकारी आज चाहे तो कर सकते हैं। जो कल गए होंगे मान लीजिए 3 बजे के पहले, तो उनको इसके बारे में जानकारी नहीं मिली होगी क्योंकि 4 बजे के बाद से ही मुझे लगता है कि पैसा सक्सेस होना अकाउंट में शुरू हुआ था। तो आप लोग आज चाहे तो निकाल भी सकती हैं 4500 रुपए। इधर बात करते हैं मिथिलेश बहन जो मुरादाबाद से आती हैं और उन्होंने भी कहा कि उनके अकाउंट में भी कल देखो 10 तारीख को ये पैसा 4500 रुपया सक्सेस हो गया है, इसका जो है मैसेज उनके फोन में आ गया। साथ ही साथ एक ये बहन है किरण जो शाहजहांपुर से आती हैं और ब्लॉक इनका मिर्जापुर है, इनके वहां पर भी 10 तारीख को कल 4500 रुपया जो है आ गया है। बहन ने देखो 5:40 पर मुझको मैसेज किया है, यानी वही कहते हैं ना कि 4 बजे के बाद से 5 बजे 6 बजे 7 बजे और इससे भी देर रात काफी बहनों के सक्सेस हो रहे हैं धीरे धीरे। इसीलिए मैंने रात में जो है शाम 7 बजे के वीडियो में आपको नहीं बताया था क्योंकि तब बताता तो काफी बहनों का सक्सेस नहीं हुआ होता, ना मैसेज आए होते तो बहनें होती परेशान। तो अब आप सबको उतनी ही ज्यादा खुशी होगी कि आप सबका भी पैसा आ चुका है। शारदा देवी बहन सिद्धार्थनगर से आती हैं और इन्होंने भी कहा है कि जो है यहां पर इनका 2250 था वो पैसा इनके वहां पर आ चुका है, पहले जो है फेल्ड दिख रहा था। अब यह जो है राम सजी देवी बस्ती से आती हैं, इनके अकाउंट में भी कल 10 तारीख को पैसा 4500 रुपया जो है सक्सेस हो चुका है यानी अकाउंट में पहुंच चुका है। ऐसे ही बहन है संतोला देवी बस्ती से आती हैं और इनके अकाउंट में भी जो है पैसा पहुंच चुका है। इन्होंने देखो कहा है कि 1 बजे चेक किया तो अकाउंट तो जो है पैसे नहीं आए थे और बाद में जब शाम के टाइम उन्होंने चेक किया तो पैसे उनके आ गए। तो अब देखिएगा एक और ये बहन रेखा कन्नौज से आती हैं, इनके अकाउंट में भी 10 तारीख को कल ही पैसा 4500 रुपया देखिएगा पहुंच गया है, बहन ने मैसेज भेजा। साथ ही साथ शारदा देवी बहन आती है मैनपुरी से, इनके अकाउंट में भी 4500 रुपया कल 10 तारीख को पहुंच गया। और ये जोहरा खातून बहन आती सिद्धार्थनगर से, इनके अकाउंट में भी 4500 रुपया कल पहुंच गया। ऐसे ये बहन है नीलम अंबेडकर नगर से आती हैं 4500, इनका भी कल आ गया है। और ये है सत्यभामा मौर्य आजमगढ़ से, इनका भी 10 तारीख को कल 4500 आ गया है। साथ ही साथ संध्या बहन वाराणसी से आती है, वाराणसी में इनका भी जो है 4563 रुपया जो फेल हो गया था वो पैसा देखो यहाँ पर उन्होंने बाद में मैसेज किया 6:49 यानी 7 बजे के तकरीबन इनका भी पैसा यहाँ पर सक्सेस हो गया। उसके पहले उन्होंने दिन में 10 बजे मैसेज किया था कि 4563 रुपया फेल्ड हो गए हैं, लेकिन बाद में शाम को मैसेज किया कि भैया वो पैसे आ गए हैं। तो अब आप लोगों को
टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है उस फील्ड वाले पैसों को लेकर के, क्योंकि वो पैसे आपके सक्सेस हो गए। रंजना बहन फतेहपुर से आती हैं और इन्होंने कहा है कि उनके वहां 8 तारीख को केंद्र सरकार वाला पैसा सक्सेस नहीं हुआ था और उसके बाद उन्होंने बैंक जाकर के पता भी किया, लेकिन बाद में देखो ये 4 बजे मैसेज किया, उसके बाद 6:53 वही 7 बजे शाम के करीब उन्होंने लिखा कि अभी अभी सक्सेस हो गया रुपया भैया जी, इससे जो है फेल वगैरह लिखा था। तो देखिएगा यहां पर सबके पैसे देर रात में जो है सक्सेस होने शुरू हो गए। अब सरोज बहन हरदोई से इन्होंने कहा कि 4500 रुपया इनका भी जो है यहां पर कल 10 तारीख को क्या हुआ, सक्सेस हो गया। इन्होंने ये भी कहा है कि 3500, 500 और 1500 3 मैसेज पहले जो है आए थे और 4500 का एक मैसेज इनका अब आया। तो आप देख सकते हैं 3500 रुपया पीएलआई अतिरिक्त मानदेय स्वरूप आया था आप सबके खातों में, 500 अलग इनका ये और 1501 का मैसेज और ये इस तरह से पैसे, और फिर अब ये 4500, तो इतना पैसा यहां पर देखने को मिला है। नीतू बहन गाजियाबाद से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से मैसेज किया कि इनके वहां पर भी 4500 आ गए। पूजा बहन बरेली से इन्होंने भी कहा कि उनके वहां पर भी 4500 आ गए। और ये है यहां पर पिंकी हापुड़ से, इन्होंने कहा जो इनके वहां पर भी आ गए। और मनोज बहन रायबरेली से इन्होंने भी कहा कि उनके वहां पर भी आ गए। और ये हेमलता बहन आजमगढ़ से इन्होंने भी कहा कि जो फेल थे वो पैसे आ गए। और यह सरिता बहन ललितपुर से, इनके वहां पर भी जो 10 तारीख को कल पैसे आ गए। और साथ ही साथ ये है पुनीता यादव जो कि आती है बस्ती से, इनका भी 4500 रुपया जो है इनके खाते में कल आ गया। और ये है यहां पर एक बहन मिथिलेश कुमारी जो कि आती है फतेहपुर से, इनका भी पैसा कल आ गया। और ये है सुनीता सिंह बहन कानपुर देहात से, इनका भी कल आ गया। और ये है समाना बहन बिजनौर से, बिजनौर में भी इनका आ गया। और मंजू सिंह बहन सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर में भी आ गया। ये है जयमाला देवी बहन पीलीभीत से, पीलीभीत में भी पैसा आ गया है। और विमला देवी बहन कानपुर नगर से, कानपुर नगर में भी पैसा आ गया। ये यहां पर एक बहन है जिनका नाम है प्रभा शर्मा और जो बदायूं से आती है, 4500 रुपया इनका भी जो जून महीने का मानदेय आ गया। और ये उर्मिला बहन बहराइच से, इनका भी 4500 आ गया। साथ ही गीता त्रिपाठी बहन महाराजगंज से आती, इनका भी पैसा आ गया। और ये है सुनीता देवी बरेली से, इनका भी आ गया। इनके अलावा उमा श्रीवास्तव बहन जो कि आती है सीतापुर से, और इनका भी पैसा आ गया। और ये है एक बहन जिनका नाम है प्रेम शिला जो कि आती है आप लोगों की चंदौली जिले से, और इनका भी पैसा जो आ गया। और इनके अलावा मीना बहन बहराइच से, इनका भी पैसा आ गया। और ये है यहाँ पर इंदुमती बाराबंकी से, इनका भी आ गया। इन्होंने कहा है कि 2 तारीख को इनके खाते में 3500 प्लस 500 रुपए इतने आए थे। और 8 बजे जो है यहाँ पर रात्रि को जो है कल इनके 4500 और आ गए। ठीक, इनका देखो 1500 का मैसेज देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। अब सोमवती शर्मा बहन कानपुर नगर से, इनके वहां पर भी जो 4563 था फेल था वो आ गया। और ये है यहाँ पर जो है 45 रुपए इनका भी आ गया है। रेनू बहन मुरादाबाद से आती हैं। और इनके अलावा जो है यहाँ पर ये बहन है नीता देवी सीतापुर से, इनका भी आ गया। और इनके अलावा जो है सिंधु जो कि महाराजगंज से, इनका भी आ गया। और ये आती है जो है सलमा बहन जो मुरादाबाद से, इनका भी पैसा आ गया। तो इस तरह से कई बहनों के मैसेज आप लोगों ने अभी देखे हैं। तो अभी 1 मिनट और रुक जाइएगा, अभी और भी बहनों के मैसेज आपको दिखाने हैं। तो यहां तक ये सब मैसेज हो चुके हैं, बहुत सारी बहनों ने जो है मैसेज किए हैं। अब ये नीतू बहन जो कि गाजियाबाद से, इनका भी आ गया है। और इनके अलावा ये है पूजा जो बरेली से, इनका भी आ गया। ये है पिंकी बहन हापुड़ से, इनका भी आ गया। तो ये सब मैसेज मुझे लगता है अभी हो चुके हैं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सब मैसेज आप लोगों को मैं दिखा चुका हूं। अब ये यहां से हम शुरू करते हैं। दीपिका मिश्रा बहन रायबरेली से, इनका भी आ गया है। सलमा बहन का हो गया था। और इनके अलावा ये बहन आती हैं जिनका नाम है तनवीर जहां आजमगढ़ से, इनका भी आ गया। और इनके अलावा ज्ञानमती साहू रायबरेली से, इनका भी आ गया। और इनके अलावा ये है नितेश निडर जो कि बुलंदशहर से, इनका भी आ गया। और ये है सीता बहन सीतापुर से आती हैं, इनका भी मानदेय आ गया। और ये है रेशमा जो कि मुरादाबाद से आती है, इनका भी आ गया। और ये यहाँ पर एक बहन है जिनका 4500 रुपये आ गया, शशि बहन बाराबंकी से आती हैं। और 10 बजे जो है 10 तारीख को कल इनका आया। रिंकू बहन कुशीनगर से, इनका भी 4500 10 तारीख को कल आया। और नीलम बहन सहारनपुर से 4500, इनका भी जो फेल हुआ था वो सब आ गया। मंजू बहन अयोध्या से, इनका भी आ गया। और इनके अलावा ये उमा मिश्रा बहन सीतापुर से, इनका भी आ गया। ये है कुसुम निषाद बहन औरैया से, इनका भी आ गया। और ये है रागिनी बहन कन्नौज से, इनका भी आ गया। संगीता यादव बहन है सहारनपुर से, इनका भी आ गया। और ये है गीता बहन कन्नौज से, इनका भी आ गया है। और ये रानी रावत बहन है बाराबंकी से आती है, इनका भी 4500 का कल मैसेज आ गया। ये है सीता बहन सीतापुर से, इनका 3500 का ये मैसेज था वो आ गया। और ये यहाँ पर बहन है जिनका नाम है रानी देवी और महोबा से आती है, इनका भी कल आ गया। और ये है मीना देवी हरदोई से, इनका भी आ गया है। और ये है यहाँ पर एक बहन विजय लक्ष्मी जो कि आपकी आती हैं सीतापुर से, इनका भी आ गया। और ये है प्रेम श्री जो कि फिरोजाबाद से आती है, इनका भी कल शाम को आ गया। और शीला बहन आती है जो है फरुखाबाद से, इनका भी कल 5000 आया। और इनके अलावा सुषमा देवी बहन मुरादाबाद से, इनका भी कल आया। और इनके अलावा ये है यहाँ पर जिनका नाम इन्होंने नाम तो बताया नहीं, महाराजगंज वगैरह से है, इनका भी 4500 आ गया। और ये है मिथिलेश बहन मुरादाबाद से, इन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। कुछ और भी बहनें
बहनें हैं जिन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी हैं, जैसे रंजना बहन झांसी से आती हैं और ये कौशल्या बहन कुशीनगर से आती हैं, इनके द्वारा भी अपने वहां पर जो है ये फोटो भेजी गई। आज काफी बहनों का सवाल होगा कि केंद्र खोला जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, तो आपके वहां पर जो भी जैसे कार्यक्रम निर्धारित होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगी। उषा बहन आती है झांसी से, वहां से उन्होंने फोटो भेजी, और ये आती है पूनम जायसवाल बहन देवरिया से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। ये साधना बहन आती है हाथरस से, इनके द्वारा वहां से फोटो भेजी गई, और ये आती है रीना यादव लखनऊ से, इनके द्वारा वहां से फोटो भेजी गई है। और ये आती है सुरेखा देव बहन अयोध्या से, इनके द्वारा फोटो भेजी गई है। ये मधु बहन फतेहपुर से आती है, इनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। सुशीला बहन आती है गाजीपुर से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। ये मुन्नी बहन शाहजहांपुर से आती है, और इनके अलावा ये आती है ब्रजरानी बहन हरदोई से, और इनके अलावा ये आती है जो है राजेश रानी जो कि मुरादाबाद से, और इनके अलावा संगीता मौर्य बहन आती है रायबरेली से, और ये बहनें वंदना सिंह जो कि गाजीपुर से आती हैं, और ये आती है शशिकरण जो कि अयोध्या से आती हैं। इनके अलावा ये है सरला रानी जो कि आती है बिजनौर से, और इनके अलावा चलते हैं आगे, जैसे कि ये हैं अनीता यादव रामपुर से आती हैं, और ये एक बहन है पुष्पा रानी वाराणसी से आती हैं। साथ ही ये बहन है पुष्पा रानी वाराणसी से, इनके द्वारा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। और इनके अलावा ये बहन आती है करुणा देवी हरदोई से, और साथ ही एक ये बहन आती है रंजना कौशाम्बी से, और ये एक बहन आती है अनीता आजमगढ़ से, और इनके अलावा ये आती हैं जो है अंगूर कली इलाहाबाद से, और इनके अलावा ये आती है सुधा सिद्धार्थनगर से। साथ ही ये बहन पूनम तिवारी उन्नाव से, और एक ये बहन है पूनम त्यागी अमरोहा से। इनके अलावा ये बहन है कुसुमा लखीमपुर खीरी से। साथ ही एक बहन है जिनका नाम है सुशीला अमरोहा से, और इनके अलावा ये बहन है सहनाज जो कि लखीमपुर खीरी से, और ये एक बहन है जिनका नाम है ज्ञानमती साहू रायबरेली से। तो आज की कुछ इस तरह से जानकारी रही, और आज आप लोगों को अधिक जानकारी इस वीडियो में नहीं दी हमने।